आइए अब चौथे भाग में हम जाने विवेक भक्ति, स्वामी विवेकानंद की जीवन यात्रा, जिसमें वे सैलानी से भक्त बने और फिर उनसे सत्य की अभिव्यक्ति हुई। स्वामी विवेकानंद के साथ उनके बेमिसाल गुरु रामकृष्ण परमहंस का उल्लेख न हो तो अपूर्णता रहती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। गुरु शिष्य का अनोखा प्रेम, जिसमें भाव और बुद्धि का अनूठा संगम देखने को मिलता है। प्यारे खोजियों, 12 जनवरी निमित्त दिवस करके मनाया जाता है। जिसके लिए मनाया जाता है उसका नाम स्वामी विवेकानंद। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में बातचीत हो सकती है। और स्वामी विवेकानंद का नाम आया तो तुरंत एक दूसरा नाम सामने आता है, एक बेमिसाल नाम सामने आता है। स्वामी विवेकानंद लाजवाब थे, तो उसका जवाब सिर्फ एक ही इंसान के पास था, स्वामी विवेकानंद लाजवाब शिष्य थे। इसलिए उनके साथ जो नाम तुरंत सामने आता है वह है रामकृष्ण परमहंस। दोनों नाम, एक नाम को काट दिया तो दूसरा नाम अधूरा लगेगा। तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि रामकृष्ण परमहंस, इनका जीवन देखोगे, एक भाव में जीता है, एक बुद्धि में। बुद्धि पर एक की मास्टरी है, एक की भाव पर मास्टरी है। मगर ये दोनों जब जुड़ते हैं तो कैसे पूर्णता होती है। जहाँ पर हृदय और हेड दोनों का संगम होता है, वहाँ पर क्या अभिव्यक्ति हो सकती है, यह आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन में दिखाई देगा। धीरे धीरे वे सैलानी बने, फिर वे खोजी बने, फिर कच्चे शिष्य बने, फिर पक्के शिष्य बने और फिर भक्त बने। यह उनके जीवन की यात्रा है। और भक्त बनने के बाद अभिव्यक्त किया। इस यात्रा में जब सैलानी थे, विद्यार्थी जीवन में ही वे खोज करते थे। जो भी धर्म प्रचारक आता शहर में, कलकत्ता में, तो वे उससे जाकर मिलते। और उनकी जिज्ञासा क्या थी? वे सीधा एक सवाल किया करते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और लोग चकित हो जाते जिनसे वे सवाल पूछते, कुछ और ही घुमा फिरा कर जवाब देते। तो नरेंद्र समझ जाते कि यहाँ कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। और फिर एक बार उनको पता चला कि रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में आए हुए हैं किसी पहचान के मित्र के पास। और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुन के रखा था। उनके कॉलेज के एक प्राध्यापक ने कुछ बताया। एक अलग से पीरियड हुआ था जिसमें भाव दशा पर कुछ बातचीत चली, तो उस पर रामकृष्ण परमहंस का नाम आया था। वह नाम उन्हें याद था। और उनको पता चला कि कलकत्ता के नज़दीक दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण रहा करते थे। वहाँ के काली मंदिर के पुजारी है और वे कलकत्ता में आए हुए हैं। सुरेंद्र नाथ उनके मित्र, तो उन्होंने कहा कि आप भजन गाने के लिए आएं। तो विवेकानंद तैयार हो गए, नरेंद्र तैयार हुए। विवेकानंद तो वे बाद में बने।
वे वहाँ गए, उन्होंने वहाँ भजन गाया। रामकृष्ण बहुत प्रभावित हुए और उनको दक्षिणेश्वर आने के लिए आमंत्रण दिया। उनके मकान पर पहुँचे। मकान के नज़दीक बगीचा है और नज़दीक काली का मंदिर है जहाँ के वे पुजारी है। तो वे गए हैं मकान में। नरेंद्र को देखकर ही उन्होंने जिस चौकी पर बैठे थे उसके नज़दीक उनको बैठने का इशारा किया। फिर जैसे भजन चलने लगे, नरेंद्र ने देखा कि वे अपने चौकी से सरकते हुए आगे आ रहे हैं। और फिर जब काफ़ी नज़दीक आ गए तो उन्होंने विवेकानंद पर हाथ रख दिया। और वह उनका अनुभव था समाधि का पहला अनुभव, जिसमें वे यह महसूस करने लगे कि मकान की सभी चीज़ें चारों तरफ गोल गोल घूम रही है और धीरे धीरे विलीन हो रही। एक एक चीज़ गोल घूमते घूमते विलीन होते जा रही। विलीन होते हुए बहुत घबरा गए कि क्या चल रहा है। मौत का ही एहसास उनको होने लगा और घबरा कर उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो, मेरे माँ बाप के पास जाना है। तब रामकृष्ण परमहंस ने उनके हृदय पर हाथ रखा और वो सब जो अनुभव चल रहा था समाधि का वो बंद हो गया। हाथ रखते हुए गुरुजी ने कहा कि ठीक है, अभी रहने दो, जल्दी नहीं करते हैं। आज इतना ही काफी। तब वे उस अनुभव से बाहर आ गए। एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि पहली बार समाधि का अनुभव उनको मिला। क्रैश लैंडिंग न हो जाए। क्रैश लैंडिंग यानी कुछ लोग अचानक अनुभव पर ही स्थापित हो गए तो उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। वे समझ ही नहीं पाते क्या चल रहा है, क्योंकि उस अवस्था के बारे में कुछ सुना ही नहीं होता। तो डर आ जाता है और डरा हुआ मन बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है, खुद के लिए भी औरों के लिए भी। तो रामकृष्ण परमहंस ने तुरंत उनको समाधि से बाहर लाया। एक पात्रता तैयार करने की पहले आवश्यकता होती है, अनुभव को संभाल पाने की आवश्यकता होती है। और नरेंद्र तो बुद्धि में रहने वाला इंसान था, कॉलेज के एग्जाम दे चुका था, मगर बुद्धि में तीव्र था। उस अनुभव को कैसे बयान कर पाता, समझ पाता, इसलिए घबरा गया था। फिर उसके बाद उस अनुभव को तो नहीं समझ पाया, मगर कुछ बात है उस पर वह मनन करने लगा। विचार आया, शायद हैप्नोटाइज किया, क्योंकि वो सब पढ़ रखे थे विषय, आर्ट्स की थी, साइकोलॉजी पढ़ी थी, सब तरह के विषय जानता था। तो ये कोई मिसमेरिज्म हुआ, कुछ तो ऐसा किया। फिर अपने आप से सवाल पूछता, एक तरफ तुम कहते हो पागल है, दूसरी तरफ कहते हो हैप्नोटिज्म जानता है, ये दो अलग अलग बातें कैसे है। एक तरफ सोचते हो कि संत है, एक तरफ कहते हो कि बुद्धि में कुछ खलल है, मस्तिष्क में कुछ तो गड़बड़ है, इस वजह से कुछ दिखते रहता है, काली का दर्शन करते रहता है, ऐसी ऐसी भाव दशा में जाता है। तो वह उस अनुभव को समझ नहीं पाया। कृपाएं बहुत पहले से चलती रहती है, इंसान समझ नहीं पाता। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा ठीक है, आगे देखेंगे। उस वक्त पहला अनुभव उनको मिला। और ऐसे समय में जो सबसे बड़ी दुखद घटना उनके जीवन की हुई, उनके पिताजी की मृत्यु हुई। एक दिन सुबह पूजा कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, तो माँ ने सुना और चिल्लाकर कहा, क्या होगा भगवान का नाम लेकर, इस भगवान ने हमें क्या दिया है, छोड़ दो ये सब पूजा, क्या हुआ सब पूजाएं करके। तो उनके मन में भी सवाल आया कि वाकई हमारे जीवन में क्या हुआ है, ईश्वर की पूजा करते हुए क्या प्राप्त किया। बहुत डिप्रेस हो गए और फिर रामकृष्ण परमहंस के पास गए, क्योंकि आना जाना उनके मकान पर हुआ करता था। तो वहाँ गए और
पहली बार उन्होंने उनसे कुछ मांगा, कहा कि आप काली माता से बातचीत करते रहते हो, तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कुछ मांगो कि हमारे जीवन अच्छे हो जाए, खाना मिले समय पर। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ऐसी चीजें तो मैं मांगता नहीं। उन्होंने कहा, ऐसी चीजें तो मांगता नहीं। ऐसा क्यों नहीं करते, तुम ही जाके क्यों नहीं मांगते, तुम ही जाकर क्यों नहीं मांगते, और आज मंगलवार भी है, आज जाओ। तो वे गए मंदिर और माता के आगे बैठे। कुछ देर के बाद जो अनुभूति हुई उस भक्ति में, तो बिना कुछ मांगे ही लौट आए। दूसरे दिन रामकृष्ण जी ने पूछा कि मांग लिया? बोला, मांग तो नहीं पाया। अच्छा ठीक है, आज जाओ। फिर दूसरी बार गए, दूसरे दिन भी वही हालत हुई। तीसरी बार भी भेजा गया, तीसरी बार भी कुछ अपने लिए नहीं मांग पाया। मांगा तो यही कि भक्ति दो, त्याग की शक्ति दो। ऐसे ही वर मांगकर आ गया। रामकृष्ण ने कहा, तुमसे नहीं होगा, निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारे घर में कभी भी सूखी रोटी और मोटे कपड़ों की कमी नहीं होगी। ऐसा आशीर्वाद दिया उनको, तुम्हारे घर में कभी भी सूखी रोटी और मोटे कपड़ों की, शरीर पर मोटे कपड़ों की कमी नहीं होगी। और उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। उन्हें बाद में नौकरी भी मिली, ट्रांसलेटर का काम किया, फिर आगे नौकरी टीचर की मिली स्कूल में। तो सूखी रोटी की हमेशा व्यवस्था हो गई। पहले जैसा जीवन था खाने पीने का, वैसा तो नहीं रहा, मगर फिर भटकना भी नहीं पड़ा। तो रामकृष्ण परमहंस के पास वे हर हफ्ते में एक दो बार जाया ही करते थे, और भजन चलते, संगीत चलता। रामकृष्ण परमहंस भाव दशा में जाते, कुछ बातें कहते आकर बाहर, तेज स्थान से कुछ बातें आई तो वे लोगों को बताते। कुछ बातें समझ में आती उन्हें, कुछ बातें समझ में नहीं आती, मगर रामकृष्ण परमहंस उनसे बहुत प्यार करते थे, हमेशा उनकी तारीफ किया करते थे, उनकी गलतियां हमेशा माफ कर दिया करते थे। क्योंकि विवेकानंद हमेशा डाउट लाते थे, कच्चे शिष्य बने थे, खोजी के बाद कच्चे शिष्य बने थे, तो हमेशा डाउट्स करते थे। क्या कहते थे कि आप जो बोल रहे हो काली माता दिखी या ऐसा ऐसा बताया, तो मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ तो बीमारी है, उस वजह से तुमको ऐसा दिखता होगा। ऐसे वो सीधे सीधे सवाल किया करते थे। मगर रामकृष्ण परमहंस कभी उसका बुरा नहीं मानते, उल्टा कहते हाँ ऐसा है क्या। और कहते अभी मैं माता से पूछ कर आता हूं, अभी जाकर पूछ कर आता हूं। फिर वापस आते हंसते हंसते और कहते ऐसा नहीं है रे। जब कोई ऐसा इंसान रामकृष्ण परमहंस से मिलने आता, बुद्धिवादी, इंटेलेक्ट, तो रामकृष्ण परमहंस क्या करते, विवेकानंद को उसके सामने बिठा देते, आप इस विषय पर चर्चा करो, और खुद ध्यान से सुनते बैठते दोनों की बातें, और बहुत खुश होते, हाँ क्या बताया, क्या बढ़िया बताया। विवेकानंद ने कभी जाना नहीं उस वक्त, बाद में उन्होंने समझा कि ये तो उनकी लीला ही चल रही थी। नरेंद्र को लगता कि मैंने कितनी अच्छी बातें कही, वो जो पर्सन आया था उसको समझाने में कितने तर्क दिए, अलग अलग पुस्तकों से रेफरेंस दिए, फला फिलोसोफर ने क्या कहा, इसने क्या कहा है। तो रामकृष्ण सुनते रहते। और फिर कभी
चर्चा चलती अलग अलग विषयों पर, तो वे नरेंद्र से पूछते तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। रामकृष्ण परमहंस ने कभी दिखाया नहीं कि वे उनके गुरु है, वे ब्रह्म समाज में न जाएं, ऐसा कोई भी आदेश उनको नहीं दिया। वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उनको पूरा समय दिया, कोई भी जल्दबाजी नहीं की कि जल्दी सीख जाए, जल्दी समझ जाए। नरेंद्र उनकी परीक्षा भी लेते बीच बीच में, रामकृष्ण परमहंस की। वे जानते थे कि वे दौलत को, धन को, रुपयों को हाथ नहीं लगाते, तो एक बार उन्होंने सिक्का उनके बिस्तर के सिरहाने के नीचे छुपा के रखा। रामकृष्ण परमहंस आके बैठे बिस्तर पर और तुरंत उठ गए और देखने लगे यहाँ वहाँ। फिर शिष्य ने कहा क्या हुआ? बोला कुछ तो यहाँ अलग चीज़ है, देखो। तो उन्होंने चादर झटकी तो वो सिक्का नीचे गिरा। रामकृष्ण परमहंस ने देखा नरेंद्र को और समझ गए किसकी शरारत है। नरेंद्र वहां से चले गए चुपचाप। तो ऐसे वो प्रयोग करके देखते थे कि वाकई ये जानते हैं या कोई दिमागी परेशानी है अंदर। सचमुच माता दिखती है या ऐसा ही कुछ तर्क है उनका। क्योंकि वो कैसे समझेंगे तेजस स्थान क्या है, ईश्वर क्या है। हालांकि उन्होंने सवाल पूछा ही था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तब रामकृष्ण परमहंस का वही जवाब था, अलग शब्दों में था कि ये बताएं कि दिखाएं। रामकृष्ण ने कहा, उनका जवाब था कि हाँ हाँ बिल्कुल देखा है, जैसे आपको देखते हैं बिल्कुल उसी तरह हम ईश्वर को देखते हैं, बातचीत करते हैं। आपको भी अगर चाहिए तो दिखाया जा सकता है। मगर कहाँ लोग ईश्वर को जानना चाहते हैं? कहाँ कोई यह सोचकर कि मुझे ईश्वर दर्शन नहीं हुआ है रोता है? कहाँ कोई रोता है? कैसे दर्शन हो सकता है? लोग पति मर गया, पत्नी मर गई, बेटा मर गया, कितना रोते हैं, मगर ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ अभी तक, कहाँ रोते हैं? जो रोएंगे वो प्राप्त करेंगे। एक दिन नरेंद्र ने उनकी बातें सुनकर कि इतने प्रेम से उससे बातें करते, इतना प्यार देते, तो नरेंद्र उनको कहते, उनका प्यार देखकर, इतना प्यार प्राप्त करके वे कहते कि राजा भरत के साथ जैसा हुआ था मरते वक्त, उनका प्रेम अपने हिरण से हो गया था, तो मरने के बाद वे आगे चल के हिरण बने थे, उनको मोक्ष नहीं मिला था। आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। आप मुझसे इतना प्यार करते हो, मोह आपको अटका देगा, मुक्ति नहीं देगा। तो रामकृष्ण परमहंस कहते यार ऐसा है क्या? मैं जाके पूछता हूं माता से। नरेंद्र को कहते तुम्हारी बात तो सही लग रही है, जो तर्क दिया है तुमने, लॉजिकल आंसर दिया है, तुम्हारी बात तो सही लग रही, मगर मैं क्या करूं, बिना तुमको देख के चैन नहीं होता, तो मेरा क्या होगा? तो मैं माता से जाके पूछ के आता हूं। फिर वो पूछ कर आते और हंसते आते और कहते नरेंद्र को कि ऐसा नहीं है, माता ने बताया, उन्होंने बताया कि तुम नरेंद्र के अंदर नारायण को देखते हो ना, इसलिए तुम्हें इतना प्रेम है। जिस दिन तुम्हें नारायण दिखना बंद होगा, रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि जिस दिन तुम्हें नारायण का दर्शन होना बंद हो जाएगा, उस दिन तुम्हें उसकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तुम नारायण देखते हो ना, इसलिए इतना प्रेम है। तो अलग अलग सवाल पूछे जाते नरेंद्र से, और नरेंद्र अलग सवाल पूछता, अलग परीक्षण करना चाहता। कच्चा शिष्य था, कच्चा शिष्य से पक्का शिष्य बनने में जो समय लगा, कई साल लगे, 3 साल के बाद, इतने अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद, समाधि का अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद, फिर वो धीरे धीरे
पक्का शिष्य बनने लगा। एक बार ऐसी घटना हुई कि वे बगीचे में बातचीत कर रहे थे, तो मकान में बैठे हुए रामकृष्ण परमहंस समाधि में, और बाहर ये चर्चा कर रहे हैं। बगीचे में क्या चर्चा हो रही है? नरेंद्र हंसते हैं, मित्र के साथ मस्ती मजाक चल रहा है, और कहते ये लोटा है इसके अंदर भी ईश्वर है, ये कटोरा है इसके अंदर भी ईश्वर है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा होता है क्या? यानी इस बात पर वो व्यंग कर रहे थे। तो रामकृष्ण परमहंस आ गए बाहर और उनको आके स्पर्श किया, उस भावदशा से स्पर्श किया, और फिर वही समाधि का अनुभव उनके अंदर प्रकट हुआ। इस बार तो उन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि 2 दिन तक लगातार, घर भी आए तो वही चल रहा था, रास्ते से जा रहे तो उनको वही अनुभव चल रहा है, सभी में ईश्वर है, गाड़ियां आ रही है जा रही, इनके अंदर भी ईश्वर है। घर आकर खाना खा रहे तो खाने के सामने बैठे रहते, माँ कहती क्या हो गया तुम्हें, खाते क्यों नहीं? तब उनको ध्यान में आता है ये अन्न जो है ये भी ईश्वर है, जो खाएगा वो भी ईश्वर है, तो अब ये खाना खाना है। उनको याद ही नहीं आता क्या करना है। तो 2 दिनों के बाद जब वो धीरे धीरे अवस्था शांत हुई, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि जो चीज़ें वो पढ़ रहा था शास्त्रों में, वेदांतों में, वेद में, उपनिषदों में, वह अनुभव वो कर रहा था। फिर उसके बाद वे पक्के शिष्य बने। पक्के शिष्य बने तो फिर उल्टा हो गया। पहले रामकृष्ण परमहंस हमेशा उनका इंतजार करते रहते, हर एक से पूछते रहते नरेंद्र आया कि नहीं, नरेंद्र आया कि नहीं। अब उल्टा हो गया। जब नरेंद्र की टेस्टिंग खत्म हुई तो रामकृष्ण परमहंस की शुरू हुई। नरेंद्र का चेक करना बंद हुआ तो रामकृष्ण परमहंस ने उनकी परीक्षा लेना शुरू की। यानी अभी आके बैठते तो वो उनकी तरफ देखते ही नहीं। भजन गाने के लिए कहते ही नहीं, भजन में उनका नाम ही नहीं आता। अरे हम तो भजन गाना चाहते थे, नाम ही नहीं आया। दिन भर अलग अलग घटनाएं हो रही है, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो फिर जब बातचीत होने लगती, फिर आके सब बैठते शिष्य, मगर वो बाकी लोगों से सवाल पूछते, उनसे कुछ बात ही नहीं करते। तो ऐसे 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं, महीने, 1 महीना चला गया और यही व्यवहार चल रहा था उनका। वो बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, मगर नरेंद्र जैसे हमेशा जाया करते थे वैसा जाते रहे। फिर महीने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, अरे मैंने तुमसे बात ही नहीं की, तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, फिर भी तुम क्यों आए, फिर भी तुम क्यों आए? तो नरेंद्र ने कहा कि मैं आपकी बातें सुनने थोड़ी आता हूँ, मैं तो आपको देखने आता हूँ। और उसके बाद शिष्य से वे भक्त बने। रामकृष्ण परमहंस बहुत खुश हुए कि अभी कुछ पात्रता तैयार हुई है। फिर एक दिन रामकृष्ण ने उनको बुलाया, कुछ और शिष्य थे। विवेकानंद को कहा तुम लीडर हो इनके, और ये वस्त्र गेरुए वस्त्र है, ये धारण करो और भिक्षा मांगने के लिए जाओ। अभी क्या कर पाओगे? उसने कहा तुरंत यस कर पाएंगे। वो गए वे लोग पहली बार भिक्षा मांगने के लिए सड़कों पर। उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि ये तैयारी है अमेरिका के सड़कों पर। जब विवेकानंद के पास एक पैसा भी नहीं बचा था, अमेरिका जब गए थे तो कुछ ठग मिले थे, कुछ जेब कतरे मिले थे, पैसे का अकाउंट्स तो वो जानता नहीं था ज़्यादा, तो सब पैसे लुट गए थे। बिना पैसे की सड़कों पर घूम रहा था, तो वो पहले ही तैयारी हो चुकी थी। और
भिक्षा करके आए, जो खाना मिला गुरुजी ने कहा ये बांटकर सभी खाओ। तो एक तैयारी, एक परीक्षा उनकी ले ली गई कि कहीं पर भी अहंकार आता है क्या, कि हम कैसे लोगों के सामने जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे। तो सब तरह की टेस्टिंग के बाद रामकृष्ण कन्विंस हुए कि वे सही पात्र बने हैं। तो दोनों बातें आपके सामने आज रखी गई। कैसे स्वामी विवेकानंद सैलानी थे और फिर खोजी बने, फिर कच्चे शिष्य बने, फिर पक्के शिष्य बने, फिर भक्त बने, और भक्त बनने के बाद अभिव्यक्ति की। तो उस अभिव्यक्ति में क्या चीज़ों का निर्माण हुआ, आज भी लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, उसका लाभ लेते हैं। सब बातें आपके सामने रखी गई कि उनका तेज दिमाग क्या काम कर पाया। हेड और हार्ट का मिलन जब होता है तो क्या हो सकता है। ब्रह्म समाज तो उन्होंने बहुत जल्दी छोड़ दिया शिष्य बनने के बाद, क्योंकि पता था कि आगे उस भक्ति में डूबना है। जब भक्ति जागृत हुई तब उनका विकास होना शुरू हुआ। तो ये सब बातें आपके सामने रखी गई कि गुरु कैसे शिष्य को तैयार करता है। कोई उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। विवेकानंद ने कहा अगर रामकृष्ण ने जल्दबाजी की होती तो कभी का छोड़कर चले गए होते। रामकृष्ण परमहंस ने यही विवेकानंद से पूछा था कि तुम इतने दिन तक क्यों आते रहे, और कोई होता तो कभी का चला गया होता, और कोई होता 1 महीना ध्यान नहीं दिया गया होता तो कब का भाग गया होता, तुम कैसे आ गए। अब भक्त बनने के बाद उसके लिए ये तकलीफ रही नहीं। अगर ये पहले ही हुआ होता तो स्वामी जी कभी वह आनंद नहीं ले पाते। तो ये सब बातें सुनकर आपके अंदर जो बातें क्लियर हुई उस पर ज़रूर मनन करेंगे। और आज जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। का उच्चतम रिश्ता समझ खोज का है ये मिलन। मैं मेरा की पकड़ मिटे तब गुरु आज्ञा का होता पालन। लाजवाब शिष्य बनता है जब हटता है उसका अहंकार। भक्ति का तुम समझ लो सार, भक्ति का तुम समझ लो